नमस्कार, स्वागत है मिथिलांचल विशेष में। उपस्थित छी हम रिंकू मिश्र गायत्री और आजुक मिथिलांचल विशेष में हम सब बातचीत करब जनकपुर धाम में एक महोत्सव हुआ जा रहा है स्थायी विषय में। इससे पहले अपने सबके कह दीजिए, अपने सब सुन रहा छी मिथिलांचल FM 105 मेगाहर्ट्ज और देख रहा छी हमरा सबके यूट्यूब चैनल मिथिलांचल टीवी के माध्यम से। आजुक कार्यक्रम में हम सब विशेष बातचीत करब महोत्सव के विषय में। जो महोत्सव जनकपुर धाम में विगत के दिन से होइत आबि रहल छल। कोरोना के काल में जे सब चीज ठप भ गेला के बाद, एना कही जे पृथ्वी में सब चीज बंद भ गेला के बाद, ताला लागि गेला के बाद कनि दिन ई महोत्सव से हो रुकल, लेकिन पुनः से निरंतरता पाबि चुकल अछि। फेरो जनकपुर धाम में यह चैत 23, 24 और 25 गते जनकपुर धाम साहित्य कला तथा नाट्य महोत्सव होबा जा रहल अछि। की केना छै तैयारी और एक संगे संगे एकर उद्देश्य की छै, कथी लाई साहित्य महोत्सव भ रहल छै, ऐसे समाज में की परिवर्तन भ सकैया, त संपूर्ण विषय पर हम सब बातचीत करब। यह सेरो फेरो में रहकर बातचीत करब और जाय के लिए हम सब अपना स्टूडियो में आमंत्रित केने छी एक गोटे युवा नेता, एक गोटे युवा व्यवसायी और साहित्य कला ऐ के जगेरना ककरा बचा के कोना राख पड़ते तै में एकदम निरंतर लागल एक अभियानी के रूप में, जिनका मैथिली अभियानी कह हम सब सेहो चिन्है छी। नेपाली कांग्रेस के मध्य प्रदेश के सदस्य, सांस्कृतिक विभाग के मध्य प्रदेश संयोजक आ मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी जी के। जीवनाथ जी, अपने के स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो जीवनाथ जी अपने के बहुत बहुत बधाई है। अपने मध्य प्रदेश के संयोजक बनली सांस्कृतिक विभाग के, तहिना नेपाली कांग्रेस के मध्य प्रदेश के सदस्य सेहो बनली। और एहि के संगे हम सब इहो बुझे चाहबे जे साहित्य महोत्सव कहिया से शुरू भेलै और ओहि के बाद कैटा कार्यक्रम अपने सब कह चुकल छी। मैथिली विकास कोष के बारे में कुछ अपने कह दिया जे मैथिली विकास कोष जिला विकास समिति धनुषा द्वारा 58 साल में स्थापित संस्था है, जिसमें सभापति रहथिन रामचरित्र शाह, इलाका सदस्य रहथिन रमेश रंजन झा जी। तो उनके सबके प्रयास से स्थापना कल संस्था से। अब हालांकि जिला विकास समिति सब भंग भक समन्वय समिति में चल गए है, लगी सब वही प्रति यहाँ विकास के अधिकारों नहीं है और वो सब एक दायित्व लेवे के लगी अब छोड़ दिलखिन जेकर माने हम सब लेब। तो ये स्थापित संस्था जिला विकास संस्था ये विशुद्ध रूप से गैर सरकारी संस्था है जो साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करित अहाँके आबि रहल छै। ई महोत्सव अहाँके 2073 साल से ई जे अपने कनी हम सब मैथिली विकास कोष के विषय में बुझली, समन्वय समिति में के रूप में परिणत भ गेला के बाद ई समन्वय समिति एकरा मैथिली विकास कोष के खासे देखनाइए छोड़ देलकै, एकर जिम्मेवारी लेनाइ छोड़ देलकै कि ओकरा अंतर्गत नहीं पड़ै छै? नहीं, ओकर जिम्मेवारी लेनाइ उ सब छोड़ देलकै है कि हमरा सबके पास में अपनी बजट नहीं, हमरा सबके अधिकार देने, हमरा सबके प्रत्येक एक न पालिका से दोसर पालिका के समन्वय करे के अधिकार मात्र देने है। लगी हम सब नहीं कर सकै छी से कहि के उ सब माने पूरा ई सब अब अलग अपना के साइड कर लेलखिन समन्वय समिति। तो हम सब अब ई के है के विभिन्न मैथिली विकास कोष अपने स्थानीय निकाय से, प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से समन्वय क हम सब एकर काज आगा माने पूरा बढ़ाबि रहल छी। ई महोत्सव के कहल जाए तो महोत्सव 2073 साल से मैथिली विकास कोष प्रत्येक 2 वर्ष पर एकरा है के माने करे के पूरा नियार करने से, निर्णय करने से 2073 में संपन्न भेल छै, 2075 में संपन्न भेल छै। खास कर 2077 में करे के चले, लेकिन कोरोना के चलते 77 में हम निक माने निक क पेलिए। अब 78 में है के 1 साल हमरा सबके माने विलम्ब भेले। 78 में हम सब ये चैत 23 से लेकर 25 तक ल कर जा रहल छी। ई साले किया नहीं करी छै? तो 2-2 साल पर की छै? अब अच्छा एकर दूटा है, एक तो एकर तैयारी में लगभग 1.5-2 महीना तैयारी में समय लग जाए छै। एक तब सब आदमी के लगभग 20-25 आदमी के 2 महीना सब काम धाम छोड़ के में लागल रहू। दोसर आर्थिक समस्या सेहो छै। अब एकर कोनो ठोस मैथिली विकास कोष के अपन आय स्रोत नहीं छै आगे। अब चंदा मांग का बाजारों के अवस्था से है आगे। गवर्नमेंट सरकारों के तरफ से कोनो आय तक हमरा सबके केंद्र सरकार से 1 पैसा के सहयोग नहीं भेटल। प्रदेश सरकार 75 में 10 लाख रुपया देने रहे। आई के बाद में अभी तक तो वो माने अब देव से कह 1 पैसा अभी तक तो निर्णय नहीं भेल छै, आश्वासन मात्र हमरा सबके मिलल है। तो आर्थिक से हो आ कुछ अहाँके समय अभाव के सेहो प्रत्येक साल में कनिका समस्या भ रहल छै। अब वही के हम छोट करी, 1 दिने करी, 2 दिने करी तो भ सकै छै कम लागत में। लेकिन यदि बृहद करबै तो लगभग 2 साल के लगभग 1 साल के गैप रखनाइ हमरा लगे कि जरूरी छै। ये लगभग कते खर्च पड़ जाए थे अपने से? लगभग कम से कम मिनिमम खर्च करी छी तो लगभग 28 से 30 लाख रुपया, जिसमें सबसे हमरा सबके 3-4 टा सेक्टर में खर्च। हम सब 75 में नाटक लिख करने लगभग जिसमें 4 टा देश के नाटक रहे। भारत के 2 टा, भारत के आसाम आ पटना से, उसके बाद में अफगानिस्तान के रहे, नेपाल के 4-5 टा टीम रहे।
तो लगभग नाटक में खर्चा भाई 8-10 लाख रुपया उनका सबके प्रायोजन करे में सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे साहित्यिक विमर्श सब अब जे बाहर जनकपुर से बाहर से जैसे अबै छथिन उनका सबके रह के खाए पिए के आते जाते सेहो हमरा सबके पूरा देव पड़ै छै व्यवस्था करऽ पड़ै छै ओहि बाद में मिथिला चित्रकला के मिथिला भोजन के पुस्तक प्रदर्शनी ई सब हमरा सबके कार्यक्रम के मुख्य माने आकर्षण के केंद्र छै ताहि में लगभग 28-30 लाख रुपया एकदम मिनिमम खर्च करै छी 28-30 लाख हो जाइ छै ई जे 23, 24 और 25 गते कार्यक्रम होबे वाला छै ओकर तैयारी कतेक पहुँचले कि आब समयो नहीं रह गेल छै अब अंतिम चरण में तैयारी है लगभग हम सब प्रमुख अतिथि जी के रूप में प्रधानमंत्री जी के हम सब पर आग्रह करने छलिन लेकिन संजोग की भगल उनका वही समय में भारत भ्रमण के सेहो चलि आयल छै 19 माने 18 से लक 20 तक 18 से 20 तक अब संभावना छै कि एक दिन और कहीं लेट हो सकैए त लागि उहे कारण देखा के वो माने अपन असमर्थता अपन प्रकट कलखिन तो हम सब पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल जी के लगभग उनका आग्रह करने से वो कन्फर्म कर देने छथिन रहथिन ओहि के अलावा अहाँ के विभिन्न अतिथि सबके सब पार्टी के जते नेपाल में माने मुख्य पार्टी सब छै सब पार्टी के नेता सबके हम सब एमे आबे के आग्रह करने छी नेपाली उद्घाटन सत्र में विमर्श में से हो उद्घाटन सत्र में मोहन ठाकुर जी के उपेंद्र यादव जी के विभिन्न निधि जी हो गेलखिन प्रदीप गेवाली बिरखेश चंद्रलाल ई सब सब पार्टी के मुख्य नेता सबके प्रथम व दोसर दर्जा के जे छथिन उनका सबके विमर्शों में लगभग साहित्यिक क्षेत्र के पत्रकार के सांस्कृतिक क्षेत्र के कला क्षेत्र के नेपाल आ भारत दुनू तरफ के हम सब उनका सबके निमंत्रण पूरा पठेने छी वैसे अधिकांश आदमी सब हमरा सबके स्वीकारोक्ति सेहो दऽ देने छथिन जब अयबे करब तो हम सब अंतिम चरण में छी अहाँके अब 3-4 दिन मात्रे बाकी छै अब शुरू होबे के लेकिन हमरा लगी कि महोत्सव निके हेतै आ जनकपुर के लागि एकटा अहाँके ऐतिहासिक महोत्सव रहतै हमरा विश्वास है जी बिल्कुल हम सब की बुझे चाहलिए जे महोत्सव त एहन बहुते होइ छै जी जनकपुर साहित्य महोत्सव भरल जनकपुर धाम साहित्य कला तथा नाट्य महोत्सव एहिसँ पहिनहु विभिन्न महोत्सव भेलै विभिन्न संस्था सब द्वारा भेलै लेकिन ई साहित्य महोत्सव के उद्देश्य त हेतै नै किछो की उद्देश्य छै एकर उद्देश्य त लगभग विभिन्न उद्देश्य छै सबसे प्रथम त हमरा सबके जे संस्कृति छै ने आ ओहि संस्कृति के जगेरना करनाइ संरक्षण आ संवर्धन करनाइ ओहिमे हम सब पूरा लागल छी आ मात्र हमरा सबके मिथिले संस्कृति के नहि छै हम कहि दी अहाँके हमरा सबके मिथिला संस्कृति करबे करी एहि भेग में मिथिला के जे एरिया पड़ै छै चाहे अब हम सब तो मिथिला प्राचीन मिथिला के राजधानी जनकपुर छै लेकिन अभी अब मध्य प्रदेश नामाकरण भ गेलै हमरा सबके कि 8 जिला के जतेक जे माने जै समुदाय के होय सबके संस्कृति के संरक्षण माने संवर्धन करनाइ ई महोत्सव के सबसे बड़का उद्देश्य छै अभी हम सब थारू समुदाय के सेहो अहाँके माने पूरा हुनका सबके सेवा आमंत्रण करने छी आ हुनको सबके किछु देखऽ के मौका भेटतै तमांग सबके सेहो मुसलमान के सेहो आब मिथिला संस्कृति के तो भइए गेलै अहाँके त संस्कृति के साहित्यिक क्षेत्र के कला के एहि सबके हमरा सबके जे सब लोभ भ रहल छै ओहि सबके सेहो हम सब एतऽ प्रदर्शन माने पूरा सबको के देखाबी दोसर में जते साहित्यकार कलाकार सब छथिन उनका सबके एक जगह राखि के 3 दिन तक विमर्श जनकपुर छैहे अहाँके माने विमर्श के स्थल से यहाँ के राजा जनक के पाला से तो विमर्श के पूरा स्थल बने दोसर जो नया पुस्ता युवा सब है उनको सबके देख के मौका मिले वो सब अपन संस्कृति के जगह करे में पूरा लगे आगे से मेन इस महोत्सव उद्देश्य से है यहाँ के जे पुरान यहाँ के जे हमरा सबके अग्र छथिन उनका सबके एक जगह कऽ पूरा एक सफल कार्य करी आ नया पुस्ता के यहाँ के से ओहिमे संस्था कराबी जो वो सब अपन संस्कृति के माने पूरा संसद में लगथिन से हमरा सबके मेन उद्देश्य महोत्सव बिल्कुल जेना कि श्रोता और दर्शक जिमनाथ जी कहलखिन कि 8 जिला के जे संस्कृति छै किया त हरेक हमरा बुझाय जे 10 कदम के पाछू त भाषा चेंज भ जाय छै तेना सब जाति के अपन अपन एकटा संस्कृति छै अपन एकटा संस्कार छै 8 जिला में विभिन्न संस्कृति संस्कार सब छै उस संस्कृति संस्कार के संरक्षण और संवर्धन के लेल और खास करके आजकल के युवा पुस्ता के जेना कि अपने कहल गेलै जे आजकल के युवा पुस्ता बूझ है जे ई संस्कृति हमर समुदाय के ई फलना समुदाय के छै और कियाक त अखन युवा पुस्ता बहुत बेसी व्यस्त भ गेल छै किछ देश बाहर खाड़ी में छै और जे देश में छै से विभिन्न क्षेत्र में लागल छै मतलब कहल जाए त संस्कृति संस्कार अपन ई सबसे कनिक दूरी भ रहल छै तो ओकरा सबके नजदीक आने के लेल और वही युवा पुस्ता के माध्यम से संरक्षण संवर्धन होय तै लेल कार्यक्रम भ रहल छै हम सब कार्यक्रम के शेड्यूल बुझे चाहबे 3 दिन के कार्यक्रम छै की केना छै कार्यक्रम के 3 दिन में लगभग अहाँ के पूरे सवेरे भिनसर 8 बजे से लग रात 10 बजे तक के पूरा अहाँ के माने 3 के कार्यक्रम फुल पैक छै घंटे से फिर एमे केहन छै कि प्रत्येक कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम छै यहाँ के
जी तेना उद्घाटन दिन जे है उद्घाटन से 11 बजे से, लेकिन वही के सवेर में 23 गते के सवेरे 8 बजे में लोग हमरा सबके हम सब प्रयास करें जे मिथिला के है के चाहे प्रदेश के सब माने भाषा भाषी के समुदाय के एक मिला के एक झांकी यहाँ के शोभा यात्रा निकाली। वही में हम सब तमाम सबके शो बजेने छी। एक उद्घाटन सत्र के भिनसर में सवेर में शोभा यात्रा लगभग सवेरे 8 बजे से 12 बीघा मैदान से यहाँ के शोभा यात्रा निकाल कर जनकपुर के पूरे नगर दर्शन पूरा करी। वही के बाद में लगभग 10 बजे ये शोभा यात्रा संपन्न हो जाते। जानकी मंदिर में आकर संपन्न होती शोभा यात्रा। वो तो उद्घाटन से 11 बजे से, तो हम सब वही बीच के उद्घाटन से पहले 1 घंटा के हम सब रखने स्कूल स्तरीय मावी उच्च मावी स्तरीय यहाँ के व्यक्तित्व कला प्रतियोगिता विद्यार्थी सबके जकर विषय से यहाँ के हमर संस्कृति हमर पहचान। ओहि पर हम सब माने मैथिली भाषा में हम सब चाहे प्रतियोगिता है के 8-10टा विद्यार्थी के पूरे सब स्कूल के हम सब जिम्मा सीधा देने जे यहाँ सब 7 वा 10टा विद्यार्थी के यहाँ से अपने पूरा छनौट कर लिया। बाकी 7 वा 10 सामुदायिक स्कूल के मात्र नहीं दुनू के सामुदायिक प्राइवेट दुनू के यहाँ के जहाँ से अपना में प्राइमरी एक प्रथम चरण के अपने में छनौट कर लिया और दूसरा चरण के यहाँ के जानकी मंदिर में हमारे कार्यक्रम में वो हम सब कराबी जिसमें कुछ प्राइज सेवा रखल गया से। तो 1 घंटा के वो कार्यक्रम से 11 बजे से उद्घाटन से सत्र से उद्घाटन में लगभग हम सब इससे पहले मैंने कही चुकल जी जे लोग सब अहाँ के साहित्यिक क्षेत्र के राजनीतिक क्षेत्र के कला क्षेत्र के सब विशिष्ट लोग के नेपाल भारत के हम सब पूरा बजेने छी। लगभग 3 घंटा के उद्घाटन मैंने कार्यक्रम से। उसके बाद 2टा सत्र से वो सत्र से यहाँ के भाषा भाषिका आ मैथिली वही पर विमर्श हेतै भाषा भाषिका मैथिली बेसी। हाँ तो ये यहाँ के लगभग ये माने 24 गते के 23 गते के छै जे सत्ता में रमल विद्रोह एहिमे छै कि माने विभिन्न कालखंड में विद्रोह तो भेलै माओवादी के माने नाम पर हो चाहे मधेश आंदोलन के नाम पर हो चाहे मिथिला के नाम पर हो, लेकिन आंदोलन भऽ कऽ जे सब सत्ता में गेलखिन ओ सब अपना सत्ता में रमि गेल छथिन अहाँके। ओहि पर हम सब माने विभिन्न अहाँके राजनीतिक सब राखि कऽ एहिमे विशुद्ध समय राजनीतिक व्यक्ति सब एहिमे छथिन तो हुनका सब राखि कऽ एकटा विमर्श रखने छी अहाँके ओहि छै 1.5 घंटा के। ओहिके बाद में दोसर सत्र छै वही दिन 5:30 बजे से नेपाली साहित्य में मिथिला मधेश है ना। इहो ई सत्र छै 1.5 घंटा के। साँझ में 7 बजे से 3 घंटा के सांस्कृतिक कार्यक्रम से जानकी मंदिर में प्रथम दिन के संपूर्ण कार्यक्रम जानकी मंदिर में है सांस्कृतिक कार्यक्रम से हो जी सो जानकी मंदिर में। दोसर दिन के 24 गते के सवेरे 8 बजे से विमर्श उद्योग वाणिज्य संघ में भाषा भाषिका आ मैथिली पर विमर्श से। 9 बजे जानकी मंदिर में कथा गोष्ठी। ती बाद में 10:30 बजे जब उद्योग वाणिज्य संघ में है पर्यटन विकासक सांस्कृतिक आधार विमर्श से। दिन के 1 बजे में उद्योग वाणिज्य संघ में है गाम नहीं सुतैया मिनाप के नाटक इहो जानकी मंदिर में नहीं ये नाटक दोनों दिन के 4टा नाटक है ये उद्योग वाणिज्य संघ में है। नाटक हालांकि माने खुला में नहीं भ सकै तो हम सब हॉल में नाटक हॉल में व्यवस्था करने छी। 3:30 बजे फिर दोसर नाटक है कथा नहीं भेटल अच्छा वही दिन कथा नहीं भेटल ई एकल नाटक है प्रियंका झा के। फिर तेसर नाटक है वही दिन उद्योग वाणिज्य संघ में अभिशप्त देवव्रत दरभंगा से आबि रहल छै जी। में कवि गोष्ठी से साँझ में 4 बजे जानकी मंदिर के प्रांगण में। 6 बजे से पारंपरिक गीत गायन जे विशुद्ध रूप से जनकपुर के जे छथिन अहाँ के मिथिलानी सब उनका सब राखि के पारंपरिक गीत गायन के जे अपना सबके जे राग भाषा गीत गबै छै से तै में। फिर साँझ 7 बजे से पुनः जानकी मंदिर में है के वो दिन 24 गते के सांस्कृतिक कार्यक्रम छै। अच्छा 2 दिन के कार्यक्रम 2 दिन के। 25 गते के भोरे 8 बजे जब उद्योग वाणिज्य संघ में छै मातृभाषा पर लगाम विमर्श कार्यक्रम छै। ये लगाम भेलै जे हमरा सबके जे नेपाल के संविधान में तो लिखल है जे प्रत्येक मातृभाषा जे जकर क्राइटेरिया दिल ये यहाँ के माने यहाँ के करे यहाँ के पूरा प्रदेश के सरकारी कामकाज की भाषा में प्रयोग कल जाए। पालिका सबके सेहो यहाँ के प्रदेश सरकार के सेहो अधिकार पर दिल गल है, लेकिन संविधान मात्र सीमित हो गल है। अभी तक कोनो यहाँ के प्रदेश लागू नहीं करने से। हाल में 2 दिन पहले देखलिए बर्दीवास नगर पालिका जे मातृभाषा में हम सब माने पढ़ाई करब अहाँ के सीखे के 2 दिन पहले निर्णय कलकै जिसमें तमांग के थारू के या मिथिला के माने मैथिली भाषा के
बाकी और नहीं कोनो नयापल्का कहने से अहाँ के करी माने पास कहने से अपन सारी निकास नयापल्का से आ प्रदेश सरकार तो कहीं नहीं छे। हम सब विगत में कते बेर अहाँ के एकर विज्ञप्ति से द चुकल छी मुख्यमंत्री जी के, लेकिन अभी तक लनी 4 वर्ष बेसी बीत गेलै, अभी तक सुनवाई नहीं भेलै। हम कनी एही में जोड़ा चाहू जी जी ई कथिला नहीं भेलै देखिए त अब हमरा बुझाय जे सिंह दरबार कहल कि घर घर में सिंह दरबार, गांव गांव में सिंह दरबार कह गेलै। जब सिंह दरबार आबि गेलै तो ई भाषा के त लोग कहै छै बचा के रखे छै ना, भाषा संस्कृति के बचा के रखे छै तो उठाऊ वहू से चिन्हाय छै। तो ये भाषा के क्या नहीं बचा सकल है? नहीं विशुद्ध रूप से यहाँ के एकदम प्रश्न एकदम जायज यहाँ के ई माने जे अभी के जे सरकार है ने जे संहिता आयल है एकर मूल उद्देश्य होबा के चाहिए संस्कृति के बचनाई, सभ्यता के बचनाई अपन अधिकार के केना हम माने सब प्रत्येक घर में पहुँचाबे से यहाँ के। लेकिन एहि में प्रदेश सरकार असफल भेल छै। सड़क नाला के विकास तक केंद्र सरकार पहिनो करै छली, अभियो बड़ करैत आबि रहल छै। ये कोनो बहुत बड़का चीज नहीं है तैयो चलै, लेकिन हम सब बार-बार उनका सबके कहने छी आ उ सब कत माने ई बात के चुक रहल छथिन। उनका सबके भसक उनका सबके नारा हेतै, पार्टी के नारा हेतै हिंदी, ये तो अहाँ के हमरा सबके जे तथ्यांश छै मैथिली देखा रहल छै। हमरा लगे कि उनका सबके जे कहीं न कहीं अपन पार्टी के जे मैनिफेस्टो छै जे घोषणा पत्र छै ओइसे कहीं न कहीं नहीं मिल रहल छै। हालांकि ये यहाँ के माने नेपाल के संविधान के देखियो चाहे तक के माने बेसी बाजा वाला माने भाषा भाषी के प्रति अन्याय भ रहल छै, ई तुरंत लागू होबे के चाहिए। मतलब अपन पार्टी के हित विपरीत नहीं जाकर संविधान के उल्लंघन क का आगा बढ़ अपने के एकदम नहीं तो यहाँ के विशुद्ध रूप से यहाँ के संघ माने संसद से पास वाला चीजों नहीं छी। नेपाल के संविधान में लिखल है जे कैबिनेट से पास करके भाषा पूरा लागू करू, एहिमे और कोनो विवाद नहीं छै। यहाँ के नेपाल के जे तथ्यांक है जनगणना के ओहिमे लिखल है कि सबसे बेसी बोले वाला भाषा 2 नंबर प्रदेश के सबसे बेसी बोले वाला भाषा लगभग 40-45% मैथिली के छै। एहि के बादे में अन्य भाषा के केवल 10% केवल 5% छै। ओहू में कोनो विवाद नहीं छै। एहि के बावजूद उ सब माने अभी तक कैबिनेट से पास नहीं कर लागू नहीं केलखिन है। कहीं न कहीं कमी कमजोरी प्रदेश सरकार में देखल गेल छै। स्थानीय निकाय सब में सेहो देखल गेल छै। स्थानीय निकाय सबके अधिकार देने छै जे अपन मातृभाषा में अहाँ शिक्षा माने पढ़ाई पूरा कर सकै छी, हाई स्कूल के शुरू कर सकै छी, ओहो सब अभी तक नहीं केलखिन है। कहीं न कहीं एहि में हमरा लगे कि सब स्थानीय निकाय प्रदेश सरकार है कहीं न कहीं सड़क नाला बनावे में ई सब मात्र व्यस्त हो गेलखिन, एवर भाषा संस्कृति पर इनका सबके ध्यान नहीं गेलै। सड़क नाला कमीशन एहि सब में बेसी दिमाग दौड़ले, शिक्षा स्वास्थ्य संस्कृति भाषा सभ्यता वही के बचाव देश ध्यान कम गेले। अब मैं कुछ और हम जोड़ दिया कि 25 गते के कार्यक्रम के तो भोरे 8 बजे से मातृभाषा पर लगाम ई अही से पूरा जुड़ल छै। जे संविधान चल रहल यहाँ के मातृभाषा पर लगाम अभी तक लगेने छै। एहि पर विमर्श होय विभिन्न राजनीतिक व्यक्ति सब साहित्यिक व्यक्ति सब से। दोसर विषय छै मैथिली साहित्य में वैचारिक चेत यो जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ में राखल गेल छै। तेसर कार्यक्रम छै यहाँ के दिन के 1 बजे में 25 गते के नाटक छै एच मिस्टर ई मणिपुर के अखोक नाट्य समूह छै मणिपुर से भारत ओतऽ से आबि रहल छै, टीम आबि रहल छै उद्योग वाणिज्य संघ में। तकर बाद में फिर वही दिन 4 बजे में यहाँ के 25 गते के नाटक छै ढलके को सालैजो ई ब्रेज प्राली कहांडू से नेपाली भाषा के नाटक पर आबि रहल छै। उसके बाद में यहाँ के 4:30 बजे जानकी मंदिर में छै समाज परिवर्तन में युवा की भूमिका जनकपुर के युवा सबके राखि बड़ा विमर्श पूरा भऽ रहल छै जनकपुर के युवा सबके। उसके बाद में यहाँ के 5:30 बजे जानकी मंदिर में सुनी सिनेमा पश्चिगामी रंगमंच विमर्श छै। 7 बजे 6:30 बजे 25 गते के समापन समारोह से जानकी मंदिर में समापन समारोह के बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम हम सब पूरा रखने छी। तो लगभग कार्यक्रम भऽ कऽ 25 गते के राति में 10 बजे में समापन भऽ जेतै। ई एतेक टाइट शेड्यूल छै, मतलब ई देखला से बुझाई छै जे आदमी के ओहुना जतेक भी अपने शेड्यूल में नाम सब कहलिए कार्यक्रम के शेड्यूल सब कहलिए ओहि सब बुझाई छै जे एकोटा छूटे नहीं एकोटा मिस नहीं होए। लेकिन बुझाई जे अपने के दर्शक रहते कि एकदम घंटे छै त नहीं दर्शक तो रहे छै कि हम सब तो विगत 73 साल से 2 बेर कह चुकल छी तो दर्शक के अभाव नहीं रहे छै। दर्शक के बैसक के जगह उद्योग वाणिज्य संघ में नहीं भेटे छले, ओहि चलते हमरा सबके 2 जगह जानकी मंदिर में करऽ पड़ल। जानकी मंदिर में पूरा एकदम अइल फैल छै, ओतऽ बेसी दर्शक करते हैं आगे ताकि दर्शक के कमी नहीं छै। हां नहीं तो हम सब पंडाल के व्यवस्था करने छी आगे अब रौद के ओतेक नहीं हेते आगे ओतेक समस्या नहीं हेते, खास समस्या नहीं हेते। मतलब दर्शक भी रहते और एहि पर विमर्श भी हेते, सार्थक विमर्श भी हेते। हम सब की बुझे चाहलिए जे ई विभिन्न संस्था सबके पहिनहु करे छलिए जे एहन महोत्सव सब होइत रहे छै, 1 दिने 2 दिने 3 दिने होइत रहे छै। लेकिन एकटा आरोप जे सामाजिक संजाल पर आब तो लोग सामाजिक संजाल से जुड़ल छै तो तुरंत प्रभाव भ जाय छै, कोनो भी सूचना होय छै वा कोनो भी मन में लागल बात रहे छै तुरंत लोग के लंग पहुंच जाय छै।
तो विभिन्न आरोप सब लागल छै जे साहित्य महोत्सव के नाम पर राजनीतिक दल के व्यक्ति के बैसा देना या एक राजनीतिक हिसाब से अपना आपके पुशअप केनाइ मात्रे भ रहल छै, साहित्यिक हिसाब से पुशअप नहीं भ रहल छै। वो आरोप पर ये खरा उतरते कि नहीं माने एना छै। अब आरोप तो कुछ कुछ जायजो भ सकिए, लेकिन एहिमे यदि हम साहित्यिक महोत्सव करै छी, राजनीतिक कर्मी के छोड़ दै छी आगे, तो हमरा सबके जे मांग है वो पूरा हो में कहीं ना कहीं यहाँ के समस्या हेतै, दिक्कत हेतै यहाँ के। तो हम सबके हम जोड़े के प्रयास करने छी। एतऽ हम सब राजनीतिक कर्मी के सेहो बजेने छी, तो साहित्यिक क्षेत्र के नेपाली में वा मैथिली में जते छथिन नेपाल के साहित्यकार सब छूटल छथिन कि समावेश छथिन? लगभग सब समावेश छथिन यहाँ के। हम सब ऐसे विगत के सेहो दुनू माने महोत्सव में सबको के आमंत्रण करे छै, उस आइल रहथिन। अहू में सबको जनकपुर के लगभग सब साहित्यकार छै, जनकपुर के नहीं मैथिली क्षेत्र में कार्य करला नेपाली के सब समावेश है इनमें। मैथिली में नहीं है कि हम नेपाली में भोजपुरी में सेहो भोजपुरी भाषी, भोजपुरी में जना चंद्रकिशोर जी छथिन, गोपाल ठाकुर जी छथिन, गोपाल अस्क जी छथिन भोजपुरी भाषी, उनको सबके हम सब पूरा बजेने छी। नेपाली साहित्य में यहाँ के विभिन्न चाहे पत्रकारिता क्षेत्र के हो यहाँ के बसंत के सेहो हम सब पूरा बजेने छी, लगायत के अन्य माने मीडिया सबके सेहो। तो हम सब कोनो माने क्षेत्र में हम सब छोड़ने नहीं छी। भ सके कि अब लगभग हमरा सबके 200 से बेसी जनकपुर से बाहर से माने आबि रहल छथिन राजनीतिक साहित्यिक क्षेत्र के कलाकार सब। हो सके कोई कोनो किछु आदमी छूट गेल हो, नहीं तो वो माने धोखाधड़ी में तो हम सब प्रयास करै छी जे कोनो क्षेत्र के साहित्यिक हो, कलाकार हो, राजनीतिक हो, कोई नहीं छूटे से हमरा सबके प्रयास भेल है। अब त्रुटि तो हल्का फुल्का भजेबे करी छै। कार्यक्रम सफलता के शुभकामनाएं जगन्नाथ जी। अब हम सब कार्यक्रम के अंतिम दिश चलि आयल छी। हमरा एकटा प्रश्न रहत अपने के एज अ नेता, अपने युवा नेता छियै, तो वही हिसाब से ये अपने बहुत ही सुंदर बात कहलिए जे संस्कृति, सभ्यता और भाषा के बचा कर रखना बहुत ही जरूरी है। वही सब ओहि ठाव के पहचान भेटे छै, या फिर जे ओकर पहचान छै, जे ओकर गरिमा छै, बचल रहे छै। अब समाज में अपने विगत 4 वर्ष देख लियो ना, तो अपने के तो लंबा अनुभव है, जिला विकास में से अपने रह चुकल छी, तो अपने के तो लंबा अनुभव है। लेकिन ये 4 वर्ष किया 16-17 वर्ष के बाद स्थानीय सबके चुनाव भेल रहे, 4-4.5 वर्ष अपने देखल है, विभिन्न पालिका सब में देखल है। तो अपने के की बुझाले जे समाज परिवर्तन भ गेले एकटा चुनाव भ के मात्रे, जनप्रतिनिधि आबि के मात्रे, कि किछ पार्ट छै जेकरा परिवर्तन भेनाइ अति आवश्यक छै? नहीं ना छै। अब पूरे परिवर्तन होबे तो समय लगे छै। हम सब चाहबे जे तुरंत अब तुरंत अहाँ के संहिता अलै चाहे पात्रता अलै तुरंत भ जाए, तो संभव नहीं छै। हालांकि जे माने जे ढंग से होबे के चाही विकास, लेकिन जे अधिकार देल गेल छै नहीं भेल छै। जे अधिकार देल गेल छै वो खास कर अपने माने अपन अनुकूल के व्याख्या पूरा भेल छै यहाँ के। वो स्थानीय निकाय हो या प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र हो, अपन अनुकूल के व्यवस्था करके अपन माने हमरा केना माने फायदा हो, हमरा फायदा आर्थिक रूप से नहीं यहाँ के, अपन राजनीतिक रूप से केना फायदा हो, मात्रे सबके केंद्रित भेल छै यहाँ के। जे ढंग से होबे छै ढंग से नहीं भेल छै। अब हम सब आशा विश्वास करी जे हमरा सबके माने सब भविष्य में पूरा एकर फायदा हो, यहाँ के प्रतिफल मिले। हतार कर नेपाल में की देखल गेल छै जे आज तक थाई सरकार कहियो नहीं भेले यहाँ के। लगभग सब विगत के 100-150-200 वर्ष के देखबै, तो राणा काल हो चाहे पंचायत हो चाहे बहुदल व्यवस्था में प्रधान हो, अभी गणतंत्र हो, 5 वर्ष सरकार कोई नहीं चल रही यहाँ के। 2 तिहाई की सरकार चले केंद्र प्रदेश में, लेकिन स्थानीय तो में तो 5 वर्ष खाल के 4.5 वर्ष तक रहले। उत्तर तक बदला के अधिकार नहीं चले, केंद्र सरकार के भी नहीं चले, संविधान देन ही नहीं छै, कल्पने नहीं केने छै। तो हम स्थानीय तह सब में सेहो जोड़े चाहे छी कि बुझाइ जे अपने के आप परिवर्तन के लिए और नहीं भेल छै आगे नहीं किछ अति आवश्यक हेतै नहीं जी, एहि में सुधार भ जाए तो कम से कम हम सब बुझबे जे एकटा उपलब्धि भेटल संघीयता के। नहीं माने स्थानीय तह में है के सड़क में के नाला में तो विकास भेल छै, लेकिन शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो व सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्र में हो, एहि में खासे परिवर्तन नहीं भेल छै यहाँ के। एहि तरफ ध्यान देना जरूरी है यहाँ के कि सड़क नाला के अलावा माने सड़क नाला के अलावा और क्षेत्र में स्थानीय निकाय अभी तक ध्यान नहीं देने छै, जबकि ऐसे बेसी ध्यान देवे के चाहिए। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, संस्कृति ऐसे ध्यान देवे के चाहिए। अब हम सब आशा करी जे अब हिनका सबके तो 1 साल 1 महीना मात्र अब कार्यकाल बाकी छै। अब निकाय के आगामी जे आवे से हम सब चुनाव काल में निक आदमी के चुनी, यहाँ के निक पार्टी के चुनी है ना, जे कल पछताई नहीं पड़े, आ चुन के बढ़िया आदमी के चुन के पठाबी जे विकास हो यहाँ की। सब एक आशा करी आगामी जे चुन करीथिन सो इस पर ध्यान देथिन यहाँ के से हम सब एक माने हम सब आशा मात्र विश्वास पूरा रख सकै छी। ऐसे बेसी तब की हेतै नहीं ध्यान तो खैर देवी पड़ते, लेकिन खबरदारी करैत नहीं देखल गेलै न, त कांग्रेस के भूमिका में नहीं नजर एले। एना छै अब खबरदारी तो कांग्रेस तो विगत 4-5 साल में 3-4 बेर 5 बेर रह के गेबे कल यहाँ के जनकपुर में गेलै, लेकिन अब यदि जब तक गेलै ओत के प्रतिनिधि यदि कान में तेला के सुत रहे, वास्ता नहीं करे,
तब जाकर झगड़ा करबे तो नहीं भेले है कि कांग्रेस के काम छै जे माने विज्ञप्ति निकलनाइ विरोध करनाइ चाहे नाराज माने पूरा करू कांग्रेस तो सब काज करने छै लेकिन जिनका हाँ लेकिन जिनका परोपकारी नहीं भेले अब परोपकारी मतलब की भेले अब तोड़ फोड़ जाकर करू तब से हो सकै छै मतलब विरोध भेले लेकिन विरोध के एड्रेस तो नहीं कल गेल उ सब नहीं सुनलखिन है कि उनका के पूरा दू तिहाई के स्थानीय के दू तिहाई के लगभग बहुमत छले उ सब सुने के प्रयास नहीं केलखिन तब ताई के लग हम माने हमर एटा किया है जे नीक आदमी के पठाबी जे पार्टी काज करैत आबि रहल छै हुनका सबके पठाबी यहाँ के मात्र जाइत पाइत पर चाहे विगत के कुछ देख के मात्र हम सब नहीं चुनी है के से हमर आग्रह है के सब लोगन से लाकि अभी के सत्य के हम सब राजनीति को नहीं ला चाहे छी बिल्कुल राजनीति से हम सब फिर से अवश्य साहित्यिक क्षेत्र में ई अब किया त कार्यक्रम के अंत दिस रहल छी कार्यक्रम में एकदम में फ्रूटफुल होय कार्यक्रम तय के लेल आरो अपने सबके की सब योजना सब हमारा सबके तो अब ये विमर्श के कार्यक्रम भ गेलै दोसर बात कि एटा कार्यक्रम के सबसे पहले तो शोभा यात्रा हम कह चुकल छी जे लगभग हमारा सबके तो एतऽ के सब माने स्कूल सबके सेहो संघ संस्था सबके सेहो विभिन्न जातिगत जे एतऽ के संगठन छै सबके सेहो सबके हम आमंत्रण करने छी सबके सहभागिता आ उ सब आश्वासन देने छथिन जे हम सब एहिमे आबि सहभागी होब तैमे विभिन्न है के अपन लोक नाच लोक संस्कृति लोक गीत के राखि के सब शोभा यात्रा करबे 1 घंटा के छै दोसर कार्यक्रम हमरा सबके मिथिला चित्रकला के सेहो एतऽ प्रदर्शनी छै ओहि बेर नयापन की छै कि हम सब एथी जानकी मंदिर के जतऽ महोत्सव स्थल में पेंटिंग सेहो अथी हेतै जेमे कहानी से सेहो 4-5 कलाकार आबि रहल छथिन यसी सुमन जनकपुर के विजय दत्त मणि छथिन दीपा सब भ गेलै और जतेक सब यहाँ के सुनैना ठाकुर सेहो छै यहाँ के बाद में मनीषा शाह के हम सब पूरा बजेने छी तो जनकपुर के जे जतेक संस्था छै यहाँ के नारी विकास केंद्र होय चाहे और सब होय उनका सबके हम सब प्राइवेट सहभागिता पूरा करने छी कथि कंपटीशन टाइप के रहते नहीं कंपटीशन नहीं रहते हैं लेकिन स्थलगत है कि उ सब तो पेंटिंग करथिन क क ओथे प्रदर्शन करथिन कंपटीशन नहीं छै गादी मिथिला भोजन के हम सब तो प्रदर्शनी उत स्टॉल पूरा लगेने छी पूरा में लागल रहते पुस्तक प्रदर्शन से हो लगभग काठमांडू से एकटा माने पुस्तक के आबि रहल छै व्यवसायी पटना से एकटा दरभंगा से एकटा तो पुस्तक से मैथिली भाषा के और संपूर्ण पुस्तक राखे के हम सब पूरा प्रयास करने छी आब सांस्कृतिक कार्यक्रम भ गेलै में विमर्श भ गेलै नाटक भ गेलै तो लगभग हमरा लगे कि निके रहते है के जनकपुर के क्षेत्र के लोग के लागी निक रहते हम कभी सबसे अपन साहित्य महोत्सव राजनीतिक महोत्सव नहीं बुझै नहीं विशुद्ध रूप से ई साहित्य महोत्सव छै एहि हम सब साहित्य में हमरा सबके जतऽ अहाँ के कमी कमजोरी भ रहल छै जतऽ अहाँ सबके सरकार से डिमांड पूरा नहीं भेलै ओहि के लागि हम सब राजनीतिक सत्र रखने छी जो माने ओहि पर दबाव हुनका सबके दबाव पड़े ओहि हिसाब से हम सब राजनीतिक सत्र रखने छी कार्यक्रम के अंत में आबि गेल छी अपने संपूर्ण श्रोता और दर्शक सबसे की आह्वान करे चाहबे हमरा सब कोई से आग्रह की है के जे महोत्सव संपूर्ण है के मिथिलावासी के प्रदेश के पूरा महोत्सव पूरा भर रहल छै नाम जनकपुर साहित्य कला महोत्सव माने होइतो है के एकर पूरा क्षेत्र है के पूरा ई मध्य प्रदेश से मिथिला प्रदेश से यहाँ के हम सब कोई से सहभागी होबे लगे हम आग्रह करबे जे अपन अपन स्तर से के सब कोई सहभागी हो आ जे सहयोग कर सकै छी हमरा सबके आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए लेकिन अपन यहाँ के साहित्य क्षेत्र में है के सहभागिता है के सशरीर यहाँ के सहभागिता के लगी सबसे आग्रह हमरा आग्रह है जहाँ से आकर इनमें सहभागी दर्शक के रूप में हो व कलाकार के रूप में हो व अन्य रूप में है कि आकर सबको सहभागी हो सहभागी होकर शोभा बढ़ा दिए से हमारे सबसे विनम्र आग्रह है बहुत बहुत धन्यवाद जिगनाथ जी अपने के समय के लिए जी अपना धन्यवाद श्रोता और दर्शक अपने सब सुनलिए आज का मिथिलांचल विशेष में जनकपुर धाम साहित्य कला तथा नाट्य महोत्सव के विषय में हमसे बातचीत करने चलिए कनिक हम सब छुबे चाहने चलिए किया तो चुनाव के समय तो स्थानीय तह सब के विषय में से हो किछ जे समाज में प्रभाव पड़ रहा है किया तो इस सांस्कृतिक महोत्सव या साहित्य महोत्सव के उद्देश्य से हो जे समाज में प्रभाव पारे नीक प्रभाव छोड़े और अपन भाषा संस्कृति और साहित्य के जगेर ना होए बचे जे मर लागल है हुकर रहल है वो बचे जीवे और एकदम खुला रूप से सांस ले और हम सब प्राउड फील करी हम सब बहुत ही गौरवान्वित महसूस करी कार्यक्रम भ रहल है ये कार्यक्रम में अपने संपूर्ण गोटे सहभागिता जनाए बूझी और जे भी बुझाए जे एत चूक भेले तो वो अपने सब राख सकै छी बात सब किया तो जिगनाथ जी जनकपुरे के लोग युवा व्यवसायी युवा नेता और मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष जे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज केने तो आई के लिए इतबा और बेसी बातचीत हम सब दूसर कार्यक्रम में करबेटा करब आई हमरा सबके अपन समय दिले था जिगनाथ चौधरी जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करत हमरा सबके देख कर और सुन कर संपूर्ण श्रोता और दर्शक साथ दिली उनका सबके सेहो विशेष धन्यवाद टेक्निकली सपोर्ट के लगे रमेश जी उनका सेहो धन्यवाद करत कार्यक्रम से हम रिंकू मिश्र गायत्री आज्ञा चाहे छी नमस्कार।